ये है शिव मंदिर डामटा का और आज है 22 अप्रैल 2023। अक्षय तृतीया, कपाट खुलने का दिन है। कल हम इसी शिव मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे। रात को बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। अब डामटा से हम आगे लाखा मंडल की तरफ निकलने वाले हैं। यहाँ से अब सभी अपने अपनी बैग उठाकर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। अभी हम लाखा मंडल के लिए निकले हैं और ये डामटा गांव था जहां पर शिव मंदिर पर हम रुके थे। अब यहाँ से धीरे धीरे हमें आज लाखा मंडल तक पहुंचना है। यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी है। पहले आएगा बरनीगढ़, फिर लाखा मंडल। तो अब हम चलते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय भोलेनाथ। लाखा मंडल, बरकोट और यमुनोत्री। अभी हम यहाँ से डामटा से बाहर निकले हैं। अब इसी रोड से हमें पुरोला होते हुए बरनीगढ़, और यहीं पर एक हमारा गांव भी है। यह हमारा गांव है ऊपर, यहाँ से डामटा नहीं, कंडारी। हाँ, माझं गाव है। अभी पूर्व दिशा में सूरज भगवान जी काफ़ी ऊपर आए हैं, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई भी बहुत है, इसीलिए नज़र नहीं आते हैं। पहाड़ों के पीछे है थोड़ा सा अभी, और हमें तो पहाड़ों के किनारे किनारे से जाना है, तो हमें इतने जल्दी सूरज भगवान का दर्शन नहीं होगा। अभी ये रास्ता जो है ऐसा आगे से मोड़ लेकर उस तरफ से जाएगा, इन पहाड़ियों के पीछे से, क्योंकि यमुना मैया ने जैसा मोड़ लिया है वैसा ही रास्ता मोड़ लेते हुए चलता है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हो, नीचे भी कुछ खेत है, मकान है, काफ़ी सुंदर है यमुना मैया के किनारे किनारे। और अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे। हमारे साथ चलने वाले एक मैया जी, भारती ताई, जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो गाड़ी में बैठकर बरनीगढ़ तक आएगी और हम पैदल ही बरनीगढ़ तक जाते हैं। और ये सूरज भगवान जी का दर्शन दोनों पहाड़ियों से ऊपर नज़र आता हुआ काफ़ी सुंदर है। देखिए पहाड़ों की चोटियाँ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, और पहाड़ों से आने वाली सुबह की एकदम ठंडी ठंडी हवा मनों को आह्लादित करते हुए निकल जा रही है। और हम भी हवा का आनंद लेते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो सामने वाली पहाड़ी है उसके ऊपर सूरज भगवान जी की काफ़ी धूप आ चुकी है, लेकिन ऊंची पहाड़ी के कारण यहाँ पर छांव है अभी। अब हम धीरे धीरे रेखाऊ खड़ पहुँचने वाले हैं। ये सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम डामटा गांव से कम 7-8 किलोमीटर सामने आए हैं। अभी यहाँ से भी हमें अभी 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा आगे, 4-5 किलोमीटर। उसके बाद आएगा बरनीगढ़। हम धीरे धीरे निकल रहे हैं सामने। पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद हमारा रास्ता अब धूप में आ चुका है, तो अच्छा लग रहा है।
काफ़ी ऊंचाई पर आ गई है अभी रोड, और यमुना मैया काफ़ी नीचे चली गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने पर कुछ होटल आते हैं, तो वहाँ पर चाय प्रसादी के लिए कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे। ये यमुना मैया सीधा उस तरफ से आ रही है, लेकिन इस यहाँ पर एक जो नदी आकर मिलती है, इस आने वाले नदी के कारण यहाँ रोड अंदर जाती है काफ़ी, और फिर बाहर निकलकर उस तरफ से जाएगी। और यहाँ ऊपर है रेखाऊ गांव, और यही आगे कुछ होटल बनी है। रेखाऊ खड़ नाम से स्थान है ये। तो इसी होटल पर हम पिछले वर्ष पैदल यात्रा में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और चाय के लिए वहाँ पर रुकेंगे। तो चलते हैं आगे। ये है पवार ढाबा। अभी पवार ढाबा से चाय लेकर हम आगे निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं। ये महाराज जी यहाँ पर अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हैं, तो अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये रेखाऊ खड़ नामक स्थान था। यहाँ से यमुना वैली की तस्वीर बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है, और एकदम सामने बर्फ चोटियाँ भी नज़र आती है, लेकिन कैमरे में नहीं आएगी। काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये। अब हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आज भारती ताई वाहन से आगे जाने की वजह से हमारी स्पीड अच्छी चल रही है, क्योंकि ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो रास्ता भी अच्छा कटता है सुबह सुबह। अब यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी नदी आती है इस तरफ से, तो हम यहाँ अंदर जाएंगे काफ़ी देर तक, 1 किलोमीटर के आसपास, और फिर घूमकर उस तरफ से आएंगे। काफ़ी लंबा अंदर जाना पड़ेगा इस तरफ। और उस पार जाने के बाद ये रोड जाएगा इस तरफ घूम के। तो हम चलते हैं अब धीरे धीरे, और अंदर कोई तो भी एक गांव भी नज़र आता है यहाँ नदी के किनारे पर। यहाँ ऊपर एक मार्ग जा रहा है, और कंडारी मार्ग डामटा, जो डामटा के बाद एक कंडारी मार्ग आया था, उसी गांव को ये मार्ग जाएगा वापस घूम घूम के, और उस तरफ से डामटा उतरेगा। तो यहाँ से कंडारी की दूरी 14 किलोमीटर दिखाई है, वहाँ से कम थी शायद। और हम ऐसे ही अब किनारे किनारे से जाएंगे। वहाँ एकदम आगे एक गांव नज़र आता है, वहाँ से फिर उस तट पे जाएंगे। अभी हम सारीगाड़ के पास पहुँच रहे हैं। ये सारीगाड़ नामक गांव है, छोटा सा, और गाड़ का मतलब होता है नदी, और इस नदी के किनारे ये गांव बसा है, इसीलिए इसको सारीगाड़ कहते हैं। अभी भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक ब्रिज है, उसी ब्रिज से हमें इस पार जाना है उस तरफ। यहाँ पर देखिए पानी का स्रोत है, इस तरफ भी है पानी।
और यहाँ नीचे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, क्योंकि नदी में पानी का मात्रा अच्छी तरह से रहता है, तो छोटे छोटे नहर बनाकर अपने खेतों तक पानी को लाते हैं और अपनी खेती करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ ही हो रही है। देखिए खेती के काम चालू है अभी नीचे। काफ़ी सुंदर खेती है यहाँ पे। सारी घाट से हम पुरोला के तरफ निकले हैं अभी। आपने देखा कि सारी घाट काफ़ी अंदर है और पिछले आधे घंटे से हम चल रहे हैं, फिर भी अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाता है और 1-1.5 किलोमीटर बाहर आता है। और हमारे साथ चलने वाले बाबा जी जो है वो नीचे उतरे हैं नदी के अंदर। और वो आगे से ऊपर चढ़ेंगे फिर उधर से। हम रोड से आए हैं घूमकर। तो वो बाबा जी को ये अंदर एक नीचे पुल है पैदल मार्ग का, उसी पुल को पार करके वो सामने आएंगे। एकदम वो नदी के अंदर उतर चुके हैं नीचे अभी। ये रहे, और वो आगे जाकर उस पुल से ऊपर आएंगे। वो बाबा जी नीचे उस नहर के पास बैग रखकर थोड़ा सा रुके हैं, अब ऊपर से आएंगे उस तरफ से। हम चलते हैं आगे। लगे इस कॉर्नर पर 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम निकले हैं आगे। सुबह से हम निकले तो 10-11 किलोमीटर हो चुका है और अब सुबह के 10 बज चुके हैं। अभी भी यहाँ से हमें 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद कुछ दोपहर का रेस्ट करने का ठिकाना मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अब धीरे धीरे आगे। देखिए यमुना मैया का जल कितना नीचे से बहता है और उस तरफ से पूरी खेती बनी है, बहुत ही सुंदर है और काफ़ी ऊपर तक बनी है। तो देखिए ऊपर भी कुछ मकान नज़र आते हैं, काफ़ी ऊपर है। और वहाँ से लेकर तो नीचे यमुना मैया के किनारे तक पूरी खेती बनी है। और हम चलते हैं अब धीरे धीरे आगे। ये है चामी गांव। और यहाँ पर पिछले वर्ष एक हैंडपंप था जिसका जल डायरेक्ट ही आता था। अभी तो नहीं दिख रहा है। हैंडपंप तो है जगह पर, लेकिन पानी बहता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले वर्ष इस हैंडपंप को डायरेक्ट पानी आता था। अभी पानी का स्रोत है, लेकिन ऊपर से पानी आता है। ये देखिए पहाड़ों के झरने का पानी एक जगह पर करके फिर खेती के लिए लेकर गए हैं। यह है पानी का स्रोत यहाँ पर। अब हम चलते हैं चामी गांव से थोड़ा सा आगे। यहाँ पर काफ़ी सुंदर पानी का स्रोत था, तो यहीं पर हमने स्नान किया है अभी। अब यहाँ से हम धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा सा आगे,
क्योंकि यहीं पहाड़ी के कोने पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है कहीं तो भी, तो हम उस मंदिर का दर्शन करने के लिए चलेंगे आगे। माती गेली। ये देखिए अब रोड थोड़ा सा यमुना मैया के नज़दीक उतर रहा है नीचे की तरफ। हम भी चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अब रोड के रास्ते से। अभी हमें उस तरफ जाना है आगे। ये देखिए यहाँ पर यमुना मैया कितना जोर शोर से आवाज़ करते हुए बहती जा रही है। और हमें अभी यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, इसका दर्शन करने के लिए चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर पांडव गंगा के पास छोटा सा शिव मंदिर था, वहीं पर पूजा अर्चना हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें भोजन करना था, लेकिन वहाँ पर रोटियाँ नहीं है, खाली चावल था, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी हम बरनी गांव पहुँच चुके हैं, ये बरनी गाड़ है। और ये नदी जो आती है इसी को बरनी नाम है, इसीलिए इसको बरनी गाड़ कहते हैं। ये रावत रेस्टोरेंट बर्नीगढ़ के रावत भोजनालय पर हमने आज दोपहर का भोजन किया है। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।